Hello guys, welcome to on my channel, and in this video I'm going to teaching you about the Polytechnic second semester subject ECD and chapter first Introduction of Electronics means electronics क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका यूज़ कहाँ पे है, why we use electronics and where we use of electronics। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है और इसका हम लोग क्यों अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस का वह फील्ड है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं डिवाइसेस का विच इज़ बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो उस पर बेस्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान तथा इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति तथा उससे आधारित युक्तियों और उनके यूजेस का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ वह युक्तियाँ होती हैं जिसमें धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के अर्धचालकों की गति के कारण होता है। Like we can say in English, electronics is that field of science and engineering in which we study the devices based on flow of electrons and their applications. Electronics devices are those in which current flows due to the motions of electrons in semiconductors. सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बड़ा फील्ड है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, जैसे डिफेंस में, मेडिकल्स में, डेली लाइफ में एंड इंटरटेनमेंट फील्ड में भी है इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा। कम्युनिकेशन फील्ड में है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस डायनेमिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक है, सो जैसे ये है। अब सबसे पहले हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। मटेरियल्स 3 टाइप्स के होते हैं। देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर तो पता ही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, मीन्स जिसमें करंट्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होता है पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, मीन्स करंट फ्लो होता है सिर्फ कंडक्टर में। एंड इंसुलेटर अचालक होता है, मीन्स इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, मीन्स करंट फ्लो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर है, ये बीच का होता है, मीन्स ये कंडक्टर है इंसुलेटर दोनों के बीच में आता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव होता है। व्हेन वी गिव एनर्जी तब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। सो ये हो गया। कंडक्टर्स को मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कंडक्टर्स के नाम से जाना जाता है। कंडक्टर्स हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब किसी भी सेल के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट इज़ नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसमें 3 है तो इसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। व्हेन वी गिव एनर्जी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब लोग एनर्जी देते हैं किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ को, तो आफ्टर दैट मीन्स कोई भी कंडक्टर है उसको जब एनर्जी देते हैं तो उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी पाने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, मीन्स वो मूव करने लगते हैं। देन इट बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर किसी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में जितने भी ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी दिया जाता है तो वो फ्री हो जाते हैं, और वही जब फ्री होते हैं तो उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण वो कंडक्टर होते हैं, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है और इसका हम लोग यूज़ करते हैं। यदि कोई कंडक्टर है, इफ़ हियर इज़ एनी कंडक्टर, सो उसके पास अगर बहुत ही ज़्यादा जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर रहेगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे तभी वो अचालक है। तो इसी तरह लाइक जो कंडक्टर होता है, जो गुड कंडक्टर होता है, विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर, सो उससे ही क्या कहते हैं, उसके पास बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे नहीं, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है कि मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितनी भी कंपोनेंट्स और डिवाइसेस होते हैं वो लो एनर्जी, लो करेंट्स पे एंड लो वोल्टेज पे काम करते हैं। लाइक मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न एंड कंप्यूटर, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन लो करेंट्स, नॉट ऑन लो इलेक्ट्रॉन्स, लो करेंट्स एंड लो वोल्टेज। ये लो करेंट और लो वोल्टेज पे काम करता है। बट जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो हाई वोल्टेज एंड हाई करंट पे काम करते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, इंडस्ट्रियल सब्सटेंस, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल डिवाइसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड होते हैं। और अब आता है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एसी एंड डीसी सिग्नल्स, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी वेरी करती है। ठीक है, मीन्स वेरी करती है, बदलती रहती है फ्रिक्वेंसी।
लाइक प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस। एंड इसका एक इंडिया में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की जो निश्चितता है, जो एक सर्टेन अमाउंट माना गया है 50 हर्ट्ज़, उसी पे जो हमारे घरों में जितनी भी लाइट्स आती हैं वो ये होती हैं अल्टरनेटिंग करंट्स की होती हैं। और डायरेक्ट करंट वो होता है जो कांस्टेंट, जिसका वोल्टेज सदैव कांस्टेंट रहता है, इट डजंट वेरी, इसका फ्रीक्वेंसी कभी वेरी नहीं करता, ये सदैव पॉजिटिव रहता है। सो इसका ये है डायग्राम फिगर है। और जैसे क्यों ही ये 50 हर्ट्ज़ ही रखा गया इंडिया में, फ्रीक्वेंसी क्यों ही 50 हर्ट्ज़ ही रखा गया है, ऐसा एक मतलब माना गया है, एक माना कि अगर हम लोग नहीं मानते, अगर उससे कम रखते हैं तो हाई वोल्टेज हो जाता है, और अगर लो करते हैं तो मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर कम करते हैं तो वोल्टेज लो हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो ये एक इफ़ेक्ट माना गया है, स्किन इफ़ेक्ट। इट्स नोन एज स्किन इफ़ेक्ट। ये एक मतलब ये एक थ्योरम है, जिसको थ्योरम नहीं, एक मतलब जो भी दिया गया है उसको स्किन इफ़ेक्ट्स के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, तो इतना ही हम लोग को जानना है। और आ गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द डिफरेंट फील्ड्स। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ यूज़ है, डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या यूज़ है, उसको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ इन डिफरेंट फील्ड मीन्स डिफरेंट फील्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कम्युनिकेशन फील्ड में देखेंगे, टेलीफोनी, टेलीग्राफी, फैक्स, इंटरनेट, टीवी, सैटेलाइट्स, मोबाइल फ़ोन। एवरीवन आर अवेयर फ्रॉम दिस थिंग्स। मीन्स फैक्स तो पता ही होगा, पहले के ज़माने में क्या होता था, फैक्स मतलब कोई ईमेल आईडी रहता था, फिर उसके बाद कोई भी अगर हम लोग सूचना देते हैं तो उसको प्रिंट करके अगला, अगर इधर से हम सूचना भेज रहे हैं ईमेल के द्वारा, तो फिर वो व्यक्ति जिसको हम भेज रहे हैं सूचना, वो फैक्स के द्वारा निकालता था, मीन्स वो प्रिंट आउट निकालता था उसका। और इंटरनेट तो पता ही है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तो सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट है, बहुत सारे लोग, और जिसका वो लोग यूज़ करें। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे हम लोग ईज़िली पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स पढ़ सकते हैं। और फिर से देवी देवताओं के बारे में इतनी साइट्स है कि हज़ारों साइट्स हैं, मीन्स सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इंटरनेट इज़ अ ग्रेट नेटवर्क, मतलब बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन गया आजकल के ज़माने में। टीवी तो पता ही है, सैटेलाइट्स, मोबाइल फ़ोन, ये कम्युनिकेशन फील्ड में इतना है। एंड इंटरनेट एंटरटेनमेंट फील्ड में जैसे टीवी हो गया, टीवी एंटरटेनमेंट के लिए है, रेडियो, इंटरनेट और कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, ये हो गया। डिफेंस में, रडार में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है, गाइडेड मिसाइल्स, सैटेलाइट्स में, इन सबको बनाने में इसका यूज़ है। इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर, रोबोट, कैड, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक कंट्रोल इक्विपमेंट्स बनाने में। और फिर से मेडिकल में, एक्सरे में, ईसीजी में, ईईजी में, पेसमेकर, और फिर से एंडोस्कोप में। और इंस्ट्रूमेंटेशंस में क्या है, सीआरओ, सिग्नल जनरेशन, क्यू मीटर, पीएच मीटर, काउंटर, कैलकुलेटर। सीआरओ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो अभी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जब हम लोग का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। और फिर से ये ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज़ यूज़ फॉर हार्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ईईजी, इलेक्ट्रो एम्फोग्राम, इट इज़ यूज़ फॉर द ब्रेन। पेसमेकर है, आर्टिफिशियल हार्ट वो है, और एंडोस्कोप फॉर स्टमक। तो ये सब हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। और कंपोनेंट्स आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द डिवाइस, ये पढ़ना है। कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।